नाउ अब प्लांट किंगडम में हम एल्गी के बाद शुरू करने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ने। ठीक है, हमने एल्गी कंप्लीट कर ली है। एल्गी में कौन कौन सी जो क्लास थी, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ दिस टर्म टू ब्रायोफाइटा। देखिए, इसकी एक कॉमन बात बताऊँ। इसकी कॉमन बात ये है कि ये जल का भी है और स्थल का भी है। जैसे अपने एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस थे ना, वो जो मेंढक था वो उभयचर था, वो जल में भी पाया जा सकता था और वो थल पे भी पाया जा सकता था। वैसे ही ब्रायोफाइटा है जो जल में भी पाए जाएंगे और स्थल पे भी। इसका मतलब ये है कि स्थल पे मिलेंगे आपको, चट्टानों पर मिलेंगे आपको, पत्थरों पे मिलेंगे आपको, बट फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होगी। जैसे मेंढक था वो स्थल पे पाया जाता था, लेकिन निषेचन के लिए या फिर अंडे देने के लिए उसे पानी में जाना पड़ता था। उसे पानी की आवश्यकता होती थी क्योंकि वो लार्वा थे, लार्वा मतलब वो टेडपोल थे उसके, और वो पानी में ही सर्वाइव कर सकते थे। दैट्स वाई वो पानी में ही गया, लेकिन था वो थल का। तो इस तरह से क्या है, वो उभयचर हो गया, जल और थल दोनों का राजा। ब्रायोफाइटा जल और थल दोनों का राजा रहेगा कहीं और, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि खुद से तो क्या है कुछ कर नहीं पाएंगे। और इतने छोटे छोटे टीनी टीनी से प्लांट हैं ये कि इस पे कोई परागकण वो सब भी नहीं है कि जो एक्सचेंज करवा दे, कोई जानवर करवा दे, कोई हवा का झोंका करवा दे। ये पानी के विस्फोट से ही होते हैं, ये पानी के प्रेशर से ही जाते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अलग हो गए हैं। अब ब्रायोफाइटा में आते आते मेल एंड फीमेल अलग अलग हो चुके हैं। चलो, ब्रायोफाइटा में दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मॉसेस के बारे में और लीवरवर्ट के बारे में। पहले आप ये देख लो, इसकी स्त्रीधानी अलग है, इसकी पूधानी अलग है। जैमाकप, मूलाभ। ये टर्म क्या है, मूलाभ? मैं इन्हें मूल क्यों नहीं बोल रही, मूलाभ मूलाभ क्या लगा रखा है, मूल क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि मूल जैसे दिखते हैं ये जड़ें नहीं है, एक्चुअल जड़ें नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं है, बस मूल जैसे प्रतीत होते हैं। बस इतना करेंगे कि जल और खनिज तत्वों का अवशोषण कर लेंगे। सेम पूधानी में भी क्या होगा, इस वाले प्लांट पे भी यही सेम का सेम टू सेम है। बस डिफरेंस यहीं पे है कि ये वाला फूल, ये जो प्लांट है वो स्त्री वाला है, और ये वाला जो प्लांट है वो मेल वाला है, क्योंकि इसका अलग है पूधानी, इसकी स्थिति देख लो अलग है। स्ट्रक्चर देख लो ना बेटा, देखो स्ट्रक्चर देखो, ये देखो दिख रही है। नेक्स्ट, ये पहले ही दिखा रही हूँ, ये मैं पहले ही दिखा रही हूँ। ये है अपना फ्यूनेरिया, देखो सीटा, पत्तियाँ, मुख्य अक्ष और मूलाभ। इसमें मूलाभ, ब्रायोफाइटा में मूल नहीं आई है, मूलाभ है, मूल जैसा अपीयरेंस। इसमें इतना पार्ट जो होता है वो बीजाणुद्भिद है, मतलब स्पोर बनाएगा, और जो इतना पार्ट है वो युग्मकोद्भिद है, मतलब गैमेट। ये 2n और ये n। इधर आ जाओ, इधर आओ, इस फेगनम पे जाओ, देखो पर्ण, पूरी एग्जैक्ट पत्तियां नहीं है जैसा अपन चाह रहे थे। स्त्रीधानी यहाँ पे शाखाओं में, यहाँ पे देख लो, और ये शाखाएं, पूरा एक्यूरेट प्लांट नहीं है बेटा, एक्यूरेट प्लांट नहीं बनाई अभी तक, ये बनने जा रहा है बस। आ जाओ, इधर देखो, जो पादप का शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है, मतलब शैवाल से थोड़ा सा एडवांस होगा। कौन? ब्रायोफाइटा। ये थैलस की तरह होता है और शांत तथा सीधा होता है। देख लो आप, ये देख लो सीधा है। नेक्स्ट, इसमें मूलाभ पाए जाते हैं। क्या शैवाल में मूलाभ थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। जो सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है और खनिज तत्वों का काम करता है कि भाई हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा दे, और कोई मूल नहीं है, एक्चुअल की कोई मूल नहीं है, एक्चुअल का कोई तना नहीं है, एक्चुअल की कोई पत्तियां भी नहीं है, आभासी है, सब आभासी हैं, सब की सब आभासी संरचनाएं हैं। नीचे वाले भाग से युग्मक उत्पन्न होता है,
युग्मकोद्भिद है और ऊपर वाले पार्ट से बीजाणु, ये बीजाणुभिद। ये वाली डिफ्रेंशिएशन बताई हुई है यहाँ पे। नर लैंगिक के अंग को पुधानी कहते हैं और स्त्री वाले को स्त्रीधानी कहते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, यह फ्लास्क के आकार का होता है, मतलब स्त्रीधानी की बात की जा रही है, जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, ये स्त्रीधानी के समझ। देखो पानी की जरूरत आ गई ना, देखो संलित होने के लिए, देखो युग्मज बनाने के लिए, देखो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए पानी, पानी तुरंत चाहिए, पानी तुरंत चाहिए। ठीक है। और इसमें स्पोरोफाइट से बनता है गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट से बनता है गैमेटोफाइट, मतलब 2n से न्यूनीकरण वाला विभाजन होता है और n बनता है। मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, ये बोल सकते हैं। देखो जितना शैवाल का आर्थिक महत्व था ना, कि इंसान खाने में, भोजन मतलब सी फूड में कितना बता ये सी फूड है, ये सी फूड है, ये सी फूड है, खाने के काम आ रहा है। ब्रायोफाइटा में ऐसी कोई खास बात नहीं है। और क्या मैंने शैवाल में ये टर्म यूज़ करी थी, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो सिर्फ कायिक बोला था, लैंगिक और अलैंगिक टर्म यूज़ की थी मैंने। बीजाणुभेद, युग्मकोद्भिद जैसा तो कुछ वर्ड ही यूज़ नहीं किया। तो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, बना कि नहीं बना, कि सर्वप्रथम किसमें स्पोरोफाइट या युग्मकोद्भिद की संरचना पाई गई, या नर व मादा प्लांट अलग अलग पाए गए। क्वेश्चन बना कि नहीं बना, ये बना। टाइम के साथ साथ क्या है, अपन भूलते जाते हैं ये सब बेसिक चीज़, और यही तो पकड़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले, कि आप भूल जाओ और वो क्वेश्चन डाल दें। फिर आप वहाँ बैठे बैठे ये करते ना रहे, पढ़ा तो था, पढ़ा तो था। अब वो पूछ लेंगे कि जो मॉस है वो किसका पार्ट है। अब उस वक्त आ गया याद कि हाँ ठीक है ब्रायोफाइटा का पार्ट है वो, तब तो ठीक है। लेकिन जिसने मान लो सिर्फ एक ही बार रीडिंग करी हो चैप्टर की, या 2 बार ही करी हो, मान लो स्लिप हो ही गया हो माइंड से, तो क्या करें। तो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी कि किस तरह से आते जा रहे हैं क्वेश्चन, भी किस तरह से आएंगे। ठीक है ना। और वही क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़ोगे नहीं, वही एग्जाम्पल आएंगे जो आप पढ़ोगे नहीं। एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ, एनसीईआरटी पे ही बारंबार वार करो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। हाँ जब कॉन्फिडेंस हो जाए कि टिप्स पे आ गई है, उसके बाद कुछ फर्दर बैकअप रखो, कोई और बुक रिकमेंड कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है। एनसीईआरटी को मत छोड़ना, क्योंकि ले दे के एनसीईआरटी करेक्ट बन जाएगी। तो कोई आर्थिक महत्व इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है। लेकिन कुछ मॉसेस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य प्राणियों का भोजन प्रदान करते हैं। एक बात बताऊं तुम्हें खास, ये जो मॉसेस होते हैं ना, ये जो ब्रायोफाइटा, मॉसेस, लाइकेंस, ये क्या है, पत्थरों पे, चट्टानों पे, इन पे पाए जाते हैं। मतलब आपने सक्सेशन पढ़ा है, नाम सुना है सक्सेशन होना, पहले पायनियर चीज़ आएगी, फिर थोड़ी सी एडवांस, फिर थोड़ी सी एडवांस, फिर थोड़ी सी एडवांस, फिर ट्री, फिर श्रब, हर एक फॉरेस्ट बन जाएगा। पायनियर चीज़ बड़ी सक्सेशन होती है, कि पहले पायनियर आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं, लाइकेंस आती है, मतलब पहले लाइकेंस, फिर मॉसेस, फिर छोटे छोटे शर्ब्स, फिर हर्ब्स, फिर थोड़े से ट्री, फिर लॉन्ग ट्री, फिर बाद में फॉरेस्ट। ये सक्सेशन हो गया। तो मतलब कुछ मॉसेस जो होंगे ना, वो खाने के काम भी आते हैं। कुछ मॉसेस जैसे स्फेगनम, पीट, एक फॉर्म आती है, कोयला, पीट, एंथेरोसाइट, समथिंग समथिंग, ये देख लिया, ईंधन के रूप में भी काम आ रहा है ये। इसका उपयोग पैकिंग में सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में, मतलब पैकिंग करते हैं ना, तो लिविंग थिंग जो उस कंटेन, जो अपनी है लिविंग थिंग, वो ख़राब ना हो, ये ऐड ऑन की जाती है उसमें। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब उस फूड में से वो पानी मरने नहीं देगा। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे देख लो, जो सजीव चट्टानों पर उगते हैं, देख लिया, ये आ गया, ये पूरा का पूरा सेक्शन का आ गया। कि मतलब कुछ भी, कैसी भी परिस्थितियाँ अनुकूल हो चाहे नहीं हो, बर्बाद हो चुकी हो वो जगह, बट ये ग्रो करवा देंगे वहाँ पे। ब्रायोफाइटा को विभक्त किया है लीवरवर्ट में और मॉसेस में। ठीक है। लीवरवर्ट स्टार्ट कर दे, देखो अपन ने स्टार्ट कर दिया है, देख लो ब्रायोफाइटा, कोई छूट गया, कोई भूला बिसरा जो भूल गया क्या स्टार्ट कर रखा है अपन ने। ब्रायोफाइटा स्टार्ट कर दिया, इसके 2 पार्ट, मॉसेस, लीवरवर्ट। आ जाओ लीवरवर्ट पे, आ जाओ जी लीवरवर्ट पे आ जाओ।
कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? नमी वाली जगह पे, नदियों के किनारे दलदल, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों पे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। लिवरवर्ट की पादप का थे, देखो मार्केंशिया भी दिखाया था ना, पौधा नर अलग है, मादा अलग है। डिफरेंस क्या है? पूरा का पूरा थैलस एक जैसा होगा, दोनों का थैलस एक जैसा होगा, बट इसके ऊपर पुधानी होगी और इसके ऊपर स्त्रीधानी होगी, मूलाभास होगा। यही बता रहा है जैमा कब होगा, जैमा कब। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि लैंगिक जनन करने के लिए पुधानी और स्त्रीधानी, भाई थोड़ा सा जल मिलेगा और ये अपना कार्यक्रम कर लेंगे। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर भी सेम है, ये वाला स्ट्रक्चर भी सेम है, मूलाभास है, इसमें भी मूलाभास है। परंतु मैंने यहाँ पे कुछ जैमा कप बोला भी। बेटा ये जो जैमा कप है ना, वो अलैंगिक जनन के लिए है, अलैंगिक जनन के लिए ये जैमा कप, और इधर वाला जैमिक कुछ ही नहीं, प्याले जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से प्याले जैसी स्ट्रक्चर होती है, कलियाँ होती है छोटी 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 छोटी। ठीक है, और जैसे ये अगर मान लो हट गया, गिर गया कहीं पे, ये लो ये धरती पे कहीं गिर गया, तो बेटा ये फिर से पादप बना लेगा, बिल्कुल ये नया पादप उग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखो जैकामा कप हो गया अपना, लैंगिक जनन पे आगे। लैंगिक जनन कैसे हो रहा है? नर व मादा अंग या तो उसी थैलस पर या फिर अथवा दूसरे थैलस पे होंगे, और स्पोरोफाइट या एक पास सीटा। अच्छा ठीक है, चलो हो गया। इसमें ये बता रखा है कि या तो जो थैलस था ना, या तो उसी पे दोनों होंगे, या फिर अलग अलग पे होंगे, या फिर अलग अलग पे होंगे। ठीक है, या फिर होगा उसका स्पोर, इस तरह से बताया था ना, फ्यूनेरिया वाला मैंने बताया था, ये स्पोरोफिटिक है, स्पोर बनाएगा, और ये गैमेटोफिटिक है, गैमेट बनाएगा। इस तरह से भी होता है, 2n से n चक्कर चलता है बेटा, साइकिल चलती है भाई। 2n फिर n, फिर वापस से 2n, फिर n, फिर 2n, ये साइकिल चलती है बेटा, माइटोसिस मियोसिस से। अब लिवरवर्ट की बात पढ़ लेते हैं। मॉसेस मैंने क्या बताया था कि खाने के रूप में भी काम में लिया जा रहा है, ईंधन के रूप में भी काम में लिया जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन बना? क्या ये क्वेश्चन बना बेटा कि किस तरीके के ईंधन के लिए यूज़ में हुआ रहा है? पिट। मैं क्वेश्चन भी बना रही हूँ कॉम्पिटिटिव हिसाब से। अभी तो अपन ने पढ़ लिया, अभी तो अपन को क्या है, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है कि हाँ 4 लाइन पहले तो पढ़ा इस चीज़ को, बट बेटा और भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, IIT JEE वाले के पास मैथ्स भी है, अगर जिनको नीट की करनी है, मतलब 100 चैप्टर है। और इसके अलावा भी तुम्हारी स्कूल चल रही है, 11th 12th, वो अलग है, कितना याद रखोगे? इससे अच्छा मैंने यही बताया है कि NCERT को बारंबार पढ़ो। मैंने उदाहरण भी दिया है कि एक दीवार है, एक ही जगह कील पे वार करने से, बार बार वार करने से क्या है, वो कील अंदर चली जाएगी एक दिन। बट आपने दीवार रख ली, एक दिन यहाँ ठोक रहे हो, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कील घुस जाएगी क्या? एक दिन यहाँ रख के चोट मार रहे हो, अगले दिन यहाँ 2 चोट मारी, यहाँ 2, मतलब एक ही किताब को 10 बार पढ़ना बेटर लग रहा है तुम्हें, या फिर 10 किताबों को एक एक बार पढ़ना? ऑफ कोर्स कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये बोलेगा कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ दूंगा, बहुत इंटेलिजेंट हुआ है भाई। वो तो फिर तो करोड़ों में एक है वो बच्चा, तो 10 किताबों को एक ही बार पढ़ा है, उसको याद हो क्या सब? नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसे ज़रूरत होती है रीड की, रिवाइज़न की, रीड की, रिवीजन की, रीड की, रिवीजन की। हम मानती हूँ कि मेमोराइज़ नहीं कर सकते इतने सारे फैक्ट, बट रीड एंड रिवाइज़ करोगे ना, रीड एंड रिवाइज़, रीड एंड रिवाइज़, उतनी ही रैंक सिक्योर कर लोगे। आई एम श्योर, मैंने भी अपने एग्ज़ाम में रैंक सिक्योर की है। इस दुनिया का सबसे बोरियत वाला काम रिवीजन करके, ऐसे नहीं होती है, ऐसे ही टॉप 80 में नहीं आते हो। ठीक है, नेक्स्ट मॉसिस क्या है? ये युग्मकोद्भिद है। क्या समझे इसका मतलब? गैमेट बनाएगा। इसकी 2 अवस्थाएं होती है, पहली तो तंतु वाली होती है जो स्पोर बनाती है, जो फिलामेंटस है वो तो स्पोर बनाएगी। देखो क्या क्या खास बात है इसकी,
ये विसर्पी हरा शाखित व प्राय तंतुमय होता है। और दूसरी अवस्था क्या होती है, पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्व कलिका के रूप में उत्पन्न होती है। दोनों ही सेम है बेटा, एक स्पोर बनाएगी, एक गैमेट बनाएगी। बस इतना कहना चाह रहा है, बात की गहराई इतनी ही है। बात की गहराई इतनी ही है कि ऊपर वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा वो स्पोर बनाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है, जो पत्तियां वत्तियां हैं, ऐसा लगता है कि पत्तियां हैं, ऐसा लगता है कि तना है, वो वाला पार्ट बेटा गैमेट बनाएगा, लैंगिक जनन करेगा वो। और मोसिस में क्या कायिक जनन होता है? बिल्कुल होता है। अलैंगिक होता है, लैंगिक अभी तो बताया, लैंगिक भी होता है। कायिक कैसे हो रहा है? देखो, विखंडन के थ्रू, मुकुलन के द्वारा। और देखो लैंगिक के लिए स्त्रीधानी और पुंधानी है ही। और कौन सी साइकिल चल रही है? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वाली साइकिल चल ही रही है। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया मोसिस। और उदाहरण तो छोड़ना ही मत, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। और डायग्राम की प्रैक्टिस रखना आप भाई। 11th क्लास का थ्योरेटिकल एग्जाम भी तो दोगे, प्रैक्टिस रखना, उसकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस रखना। हाथों में एकदम पकड़ होनी चाहिए, फटाफट फटाफट बनाना एग्ज़ाम में डायग्राम, फटाफट फटाफट, क्योंकि और भी 16-17 क्वेश्चन होंगे पीछे आपके। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या, हमारा ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। चलिए अब ब्रायोफाइटा से अपन आ गए हैं टेरिडोफाइटा में। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा में पढ़ते हैं। देखो अपन ने एल्गी पढ़ ली। क्या एल्गी में जड़ थी? क्या तना था? क्या पत्ती, मूल कुछ भी था? जी नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से वो इतना फेमस था। फूड के रूप में खा रहे थे उसको, बिल्कुल। उसकी क्लासेस भी पढ़ ली, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फिर अपन ने ब्रायोफाइटा भी पढ़ा। भाई ब्रायोफाइटा भी यूज़ होते हैं, खाने के लिए नहीं, जैसे ईंधन के लिए यूज़ आ रहे हो, बट वो यूज़ आ रहे हैं। क्या जड़ थी? ना। पत्ती? नो। तना? नहीं। मूल? बस यहाँ पे क्या हुआ है कि मूल तो नहीं थी, पर मूलाभ था, राइजोइड्स थे। किस में? ब्रायोफाइटा में। नया क्या देखा ब्रायोफाइटा में आपने? राइजोइड्स, मूलाभ। अब आ गया है टेरिडोफाइटा। अब आ गया है टेरिडोफाइट्स। इसमें जड़ हाँ, तना हाँ, पत्ती हाँ, ये आएंगे, बिल्कुल ये आएंगे। क्या ये प्रॉपर टेरेस्ट्रियल है? हाँ, ये टेरेस्ट्रियल है। स्थल पे मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पे। अचानक से आप तेज धूप में लाके तो नहीं सजा सकते ना उसको। देखो एक लाइन स्टार्टिंग में लिख रखी है कि देखो इसको खाने में, ब्रायोफाइटा को ईंधन के रूप में, देखो जैसे इसको फूड के रूप में है, स्पेशल बात है इसकी, फूड के रूप में, इसको ईंधन के रूप में। टेरिडोफाइटा को सजावट के लिए। देख लेना, कभी भी बड़े बड़े मंदिर जाओ, चाहे गार्डन में जा रहे हो, इवन घर पे भी लोग टेरिडोफाइटा की जितनी भी वैरायटीज़ है ना प्लांट की, वो घर में ग्रो करते हैं। मंदिरों में बागान बनाते हैं, बगीचों में, क्यारियों में। बड़े सुंदर लगते हैं ये, बहुत सुंदर लगते हैं, हरे हरे, बहुत खिले हुए। जड़, तना, पत्ती सब है इनके पास। और छायादार, अच्छी अच्छी हरी भरी जगह पे रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हरी भरी जगह पे रहेंगे। जैसे इसका स्पोरोफिटिक, देखो जो टेरिडोफाइटा है, जैसे देखो अपन ने एल्गी पढ़ी थी, ब्रायोफाइटा पढ़ा था, तो ये नॉर्मली अपनी गैमेटोफाइट अवस्था में रहता था, युग्मकोद्भिद। ये स्पोरों में भी रहता है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है। और बीजाणुद्भिद मतलब, और एक है युग्मकोद्भिद, ठीक है, गैमेटोफाइट, इस अवस्था में भी रहता है, ठीक है। चाहे इस अवस्था में हो, चाहे इस अवस्था में हो, दोनों ही अवस्था में इसको क्या चाहिए? इसको ठंडा और छायादार, शेडी प्लेस ही चाहिए। इसमें भी चाहिए और शेडी प्लेस, जो ये चीज़ बता रहे हैं ना, लिख रखे हैं ना, वो बता रही हूँ। ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है और ये भी प्रकाश संश्लेषण करेगा। ये बीजाणु बनाएगा, ये युग्मक बनाएगा। ये 2n है, ये n है, ठीक है गाइस। ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, वही बता रही हूँ। नेक्स्ट, अब कुछ खासा बताती हूँ कि हमने ये तो बोल दिया कि जड़ है, तना है, पत्ती है। पत्तियों की भी आकार है, पत्तियों की भी आकार है। जो कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं ना, उसमें लघु पर्ण पाए जाते हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ, छोटी छोटी लीफ। कुछ कुछ पादप है जिसमें दीर्घ पर्ण पाए जाते हैं।
दीर्घ पर्ण बोलो चाहे से बृहद पर्ण बोलो, बड़े वाले पर्ण। एग्जाम्पल बता दूं, जो सिलेजिनेला है ना, सिलेजिनेला, उस पर छोटी छोटी लीफ पाई जाएगी। अभी डायग्राम होगा ना तो डायग्राम दिखा दूंगी। और जो फर्न है, देखा होगा, पक्की बात है, देखा होगा, लीफ बड़ी बड़ी मिलेगी आपको, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट एक खास बात बताती हूँ जो सबसे अलग है। देखो ये जो पॉइंट्स है ना वो मैं क्लियर करती जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। नेक्स्ट एक खास बात है सहवन उत्तक। अब जिसको पता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है इधर देखो। दो तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। मानती हूँ कि एडवांस रूप नहीं है लेकिन ओरिजिनेट हो गए। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है, वेसल्स, ट्रैकिड्स। क्या करेंगे सबके सब H2 का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे पूरी प्लांट की बॉडी में। फ्लोएम का क्या काम है, विपत्तियाँ आ गई ना, खाना तो बनाएंगे ही, खाना तो बनाएंगे ही। इसके पार्ट क्या है, कंपेनियन सेल, सील सेल, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ये करेंगे फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब समझ में आ गया संबंध उत्तक कौन कौन से होते हैं। ये दो, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब अगर ऊपर गया ना तो बस यहीं से ऐसे जाएगा, बस ऐसे, देख रहे हो, यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन फिक्स है, यूनिडायरेक्शनल। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, कौन, फ्लोएम, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, वापस ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऊपर भी जा रहा है, वापस नीचे भी आ जाएगा, इस तरह से। ये देखो बेटा एग्जांपल्स देख लो। पहला किसका एग्जांपल दे रखा है, सिलेजिनेला का। मैं क्या बोल रही थी, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, देख लो आप, देख लो आप। ये जो ऊपर पाई जाती है ना, इनकी साइज़ अलग होती है, और जो ये से शेतीज जैसे पाई जा रही है ना, इनकी साइज़ अलग होती है। ये छोटी होती है, शॉर्ट होती है, ये थोड़ी सी लॉन्ग होती है बेटा। ये देख लो, एक और देखो, इक्विसिटम, ये रहा, ये देख लो। इस तरह से देखो नोड्स मिलने लग गए। देखो यहाँ से स्पोर फट के, इनके पास क्या होता है, जो बीजाणुद्भिद होते हैं ना, देखो ये वाले बेटा, ये वाले बीजाणु, स्पोरोफाइट्स की खास बात ये है बेटा, स्पोरोफाइट्स पादप की खास बात ये है कि इनके पास स्पोरोफिल होता है। स्पोरोफिल क्या होता है, छोटी छोटी थैलियाँ होती है, उसमें क्या होते हैं, स्पोर जर्मिनेट होते हैं, स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया बड़ी होके बड़ी होके बड़ी होके स्पोर्स बना लेगी, और ये एक दिन फट के बाहर आ जाते हैं बेटा। इस तरह से जनन होता है। ये 2N पादप है। ये देखो राइजोम। अब सोच रहे हो कि अभी तो बोला जड़ है, बेटा ये जड़ ही है, चिंता ही मत करो। फर्न, ये देख लो बेटा, फर्न देख लो, देख रहे हो ना, दिख जाएंगे आपको। अब नोटिस आ रहा है, देखो दिख जाएंगे ऐसे। सेल्बिनिया, ये देख लो, इस तरह से दिखती है। ये देखो, ये रूट्स देखो कितनी शानदार बनाई रखी है। लीव्स देखो इनकी, देखो जो शेतीज पे होंगी ना वो लीफ छोटी होंगी, और जो ऊपर होंगी ना लीफ वो बड़ी होंगी। देखो स्त्रीधानी होती है और पुधानी होती है, मतलब नर व मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। अब देखो विषम बीजाणु और सम बीजाणु क्या होते हैं। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मतलब सम बीजाणु देखो इधर, सम बीजाणु देखो कि सेम टाइप के होंगे स्पोर, एक ही सही, सेम टाइप के, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस बेटा, नो डिफरेंस। मतलब मैक्सिमम जितने भी टेरोडोफाइटा है ना, यही अरेंजमेंट मिलेगा। और विषम बीजाणु कौन से होते हैं, विषम बीजाणु की क्या खास बात होती है बेटा, इसमें जो स्पोर है ना वो डिफरेंट होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। जो बड़ा वाला होगा ना वो फीमेल होगी, और जो छोटा वाला होगा ना वो नर का होगा। मतलब इस तरह से लगा रहता है ना। तो ये देखो, ये बड़ा क्या है, मादा का, ये छोटा नर का, ये बड़ा मादा का, देख रहे हो, छोटा नर का, ये देखो, देख रहे हो, समझ में आ रही है बात। बस यही है बेटा, यही है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देख लो इधर, 4 क्लास देख लो, इतना ही दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। साइक्लोप्सिडा जिसमें साइक्लोप्टम आता है, लाइकोप्सिडा जिसमें देखो सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम पीडियम आता है, स्फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम आ गया है, और टिरोप्सिडा
जिसमें टेरिस, टेप्टेरिस, एंडिएटम। तो यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट करवा दिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिम्नोस्पर्म के साथ और एडवांस फॉर्म, फिर लास्ट में आएगी एंजियोस्पर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।